आपका रिवेंजिंग स्लाइड पढ़ाने हैं, कैसे आप स्लाइड को रिवेंज करेंगे। ओके, यस, पेज नंबर 59, ओपन चैप्टर 5, पेज नंबर 59। रीअरेंजिंग स्लाइड। ओपन कर ली बेटे सबने? यस। You can rearrange the slide of a presentation in normal, outline and slide shorter view। हम तीनों ही जो आपकी व्यू है उसमें आपकी स्लाइड को रिअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ओपन द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू। आपने ओपन किया अपना जो प्रेजेंटेशन, जितना भी आपने स्लाइड बनाई है ना, सबको आपने ओपन किया। किसमें करोगे? सबसे पहले नॉर्मल व्यू में। In the slide navigation pane, select the thumbnail of the slide and drag it to its desired position। अब slide navigation pane आ जाएगा ना उसमें, तो आप thumbnail select करके, कोई बात नहीं बेटा, आप खुद रीड करके देखना दित्या, जहां समझ में नहीं आए वहां मुझसे पूछ लेना। अगर भैया भाई को लग गई थी, आपने क्लास नहीं ली थी, देख लिया था बेटा मैंने, आप क्लास में नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार ये रीड करके देखना, उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, एक बार मैं खुद देख। मैंने व्यूइंग का प्रेजेंटेशन पढ़ाया था, कैसे व्यू होते हैं। नॉर्मल व्यू में कैसे दिखते हैं, आउटलाइन व्यू में, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, रीडिंग व्यू में कैसे दिखते हैं, और स्लाइड शो व्यू। तो आपको जहां समझ में नहीं आएगा ना बेटा, आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एक बार चलो इसको पढ़ा देते हैं, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ओ अच्छा, इतनी ज्यादा लग गई क्या? ध्यान रखना आप अपने भाई का और अपना भी, है ना बेटे। चलिए अभी मैं रिवेंजिंग स्लाइड पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, ओपन द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू इन द स्लाइड नेविगेशन पैन। स्लाइड नेविगेशन पैन कौन सा आ जाएगा? जो आपका ये राइट साइड से। बेटा समझ में आ गया मुझे, आपके भाई को लगी है, आप उसका ध्यान रखना अपने भाई का। ठीक है बेटे। तो आप नेविगेशन पैन में स्लाइड को ड्रैग करके आप उसके पोजीशन को जहां आपको सूट करती है, आपको लग रहा है कि मेरे को तो ये फर्स्ट स्लाइड दिखनी ही नहीं थी, मुझे तो ये लास्ट में ले जानी थी, या जो आपको मिडल में लग रहा है कि मुझे ये स्लाइड नहीं रखनी थी, तो वो आप ड्रैग करके, जो माउस से ड्रैग करके आप किसी भी पोजीशन में उसको ले जा सकते हैं जहां आपको सूट करता है, कि मेरे को लगता है कि मेरे को ये पहले रखना चाहिए या बाद में। अब आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में, आपकी स्लाइड शॉर्टर व्यू में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे स्लाइड नेविगेशन पैन नहीं आएगा उसमें, उसे 1 2 3 4 करके जैसे दिख रहा है ना फिगर 5.22 में, तो वो आपको जैसे दिख रही है वैसे ही आएगी। वैसे आने के बाद आप वहां से मूव कर सकते हैं, जैसे वही माउस से ही ड्रैग करनी है और मूव करके आप ला सकते हैं। थर्ड आता है आपका इन आउटलाइन व्यू। सिर्फ इसमें रिरेंज ही करना है, तो इसमें रिरेंज ही बता रहे हैं। इन आउटलाइन व्यू में ओपन द प्रेजेंटेशन इन द आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू आपने देख लिया, एक आपकी प्रेजेंटेशन जो है, एक आपकी स्लाइड ओपन होगी और उसके पास में जो भी लिखा हुआ है वो आप लिखा हुआ आ जाएगा। सेलेक्ट द थंबनेल फ्रॉम द आउटलाइन पैन, ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स इफ यू ड्रैग द स्लाइड। आप ड्रैग करोगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो ड्रैग करोगे तो एक के बाद आपकी स्लाइड आती रहेगी, वहां से आप ड्रैग करके रख सकते हो। अब वर्किंग विद स्लाइड आउटलाइन, आप वर्क कैसे करोगे स्लाइड आउटलाइन में वो बता रहे हैं। The outline view is quite similar to normal view except that it provides a summary of each slide in the outline pane। आउटलाइन पैन जो है वो आपका नॉर्मल व्यू से थोड़ा छोटा दिखता है, क्योंकि आउटलाइन व्यू में जो भी आपने लिखा हुआ होता है ना वो उसमें दिखाई देता है। अब आप कैसे करोगे टास्क को? तो क्रिएट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, जो भी आप स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन जो भी क्रिएट करोगे, जो भी आप बनाना चाहते हो, एडिट टेक्स्ट एंट्रीज एंड रिलेंज द टेक्स्ट ऑन एज स्लाइड एंड नीडेड। आप एडिट करेंगे एंट्रीज को और टेक्स्ट, जो आपकी रिरेंज जो स्लाइड है उसमें टेक्स्ट जो भी आपने लिखा हुआ है उसको रिरेंज करेंगे, और स्लाइड 1 बाय 1 जैसे आप चाहते हैं वैसे आप रिरेंज करेंगे। हाइड और डिस्प्ले द टेक्स्ट लेवल, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं लिखा है या मुझे उसको हाइड करना चाहिए या मुझे उसको शो करना चाहिए, तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप उसको हाइड कर सकते हो या फिर आप उसको शो कर सकते हो। लेट्स ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी दैट
demonstrate the use of the outline view. अब आगे पढ़ते हैं. Create a new presentation. Select the outline view from the presentation group on the view tab. अब आप presentation group में view tab में outline view जो आपका आएगा उसको select करेंगे. In the outline pane, type special days for special people next to the slide. Now press the enter key. As you press the enter key, a new slide appear. अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने एक स्लाइड बनाई स्पेशल डेज फॉर स्पेशल पीपल, ठीक है ना, वो आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई. आपने एंटर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी एंटर करने के बाद ही. टाइप मदर्स डे, प्रेस द एंटर की, अ न्यू स्लाइड अपीयर्स. राइट क्लिक एट द कर्सर पोजीशन एंड क्लिक ऑन द डिमोट ऑप्शन. You will observe that the slide icon disappear on the text move or one level lower. अब आपने मदर्स डे लिखा दूसरी वाली स्लाइड में, फिर आपने एंटर किया, आपकी नई स्लाइड फिर अपेयर हो गई. आपको लग रहा है अरे मुझे तो ये चाहिए ही नहीं थी, फिर आप रिमोट ऑप्शन में चले चाहिए, तो आपने जो स्लाइड जो एक लोअर लेवल है ना वो आपका आ जाएगा और उसमें आप लिखना चालू कर सकते हैं. नाउ राइट क्लिक अगेन एंड चूज. प्रियांशी आप कुछ टाइपिंग कर रही थी बेटा, बहुत देर से टाइप कर रहे हो आप, तो कुछ लिखना है तो जल्दी लिखो अगर आपको कुछ पूछना है. Now right click again and choose the promote option from the context menu. A new slide appears. मैंने आपको पहले क्या मैं चैट बॉक्स ही ओपन करके रखती हूँ, तो अगर आप उसमें आपने एक वर्ड भी लिखा हुआ है ना तो वो टाइपिंग ही लिखा हुआ आएगा, इसलिए अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो, अदरवाइज वहां से आप हाथ हटा दिया करो. अगेन आप राइट क्लिक करेंगे, आपको दोबारा लगता है कि मुझे चाहिए थी स्लाइड, तो आप रिमोट ऑप्शन का ऑप्शन दबा सकते हैं, तो आपकी नई स्लाइड आ जाएगी वापस. Repeat the above two steps to enter information related to the Father's Day, Brother's Day and Friendship Day. ऐसे ही आप कई सारी स्लाइड बना सकते हैं, फादर्स डे की, ब्रदर्स डे की, फ्रेंडशिप डे की, मदर्स डे की. जो आपको डेज बनाने हैं वो आप अपने डेज बना लीजिए. जो भी स्लाइड आप प्रेजेंटेशन मेरे को दिखाएंगे या मतलब खुद को दिखाना चाहते हैं या किसी और को दिखाना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं. Bring the mouse pointer right next to the slide icon. Right click at the cursor position. Select the column option from the context menu. It will be hide the bulleted text relevant to the selected slide. Display only the slide title, whereas collapse all hides the bulleted text for the outline of the entire presentation. अब ये collapse option क्या है, तो आप माउस पॉइंटर लाएंगे collapse ऑप्शन में, इसमें जितने भी आपके बुलेटेड टेक्स्ट वो आपके क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, और आपका खाली स्लाइड टाइटल जो है वही डिस्प्ले होता है. आप उसे हाइड करना चाहते हैं तो कोलैप्स ऑल कर दीजिए, और शो करना चाहते हैं तो एक्सपेंड ऑप्शन कर दीजिए. नाउ राइट क्लिक ऑन द ऑप्शन एंड स्लाइड द एक्सपेंड ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. इट विल रिवील द बुलेटेड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सिलेक्टेड स्लाइड, whereas expand or reveals the bulleted text for the outline view of the entire presentation. आप जैसे ही expand all करेंगे सारे bulleted आपके वापस से आ जाएंगे, जो भी आप लाना चाहते हैं तो आप उसे expand ऑप्शन से ला सकते हैं. अब आपका आ जाता है, एक बार दोबारा समझा देती हूँ, जिससे आप नहीं थे तो शॉर्ट में समझा देती हूँ, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेना. क्लियर नहीं आ रही बच्चे आवाज, किसी को भी नहीं आ रही है या सिर्फ नव्या प्रजापत को ही नहीं आ रही है? एक बार आप टाइप कर दीजिए प्लीज. सबको ही नहीं आ रही आवाज या सिर्फ नव्या को ही नहीं आ रही है बेटे? आवाज आ रही है? लिपिका, दित्या, अनीश, आर्यन, उदय, प्रतीक, नेहा आ रही है, कुशाल. तो मैम योर वॉइस इज क्लियर. अच्छा, लिपिका की भी आ गई है मैम, मुझे तो आ रही है, दित्या को भी आ रही है. नव्या फिर आपके बेटा जो नेटवर्क में है ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी. एक बार अगर ऐसे दिक्कत होती है तो आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया करो, ठीक है बच्चे? बेटा सबको ही आ रही है. अगर जैसे किसी को नहीं आती ना, जैसे एक बच्चे को पर्टिकुलर नहीं आ रही तो उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी. अगर मेरे सबको ही नहीं आ रही फिर तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, है ना बेटा? तो आप लॉग आउट करके एक बार लॉग इन वापस टैब, ये जो आपका टैब जो ओपन है ना, और आप एक बात और, आपने अपने 2 टैब ओपन कर रखे हैं नव्या प्रजापत, तो आपको दोबारा आवाज गूंज भी रही होगी. एक बार मैं अगेन देख लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा आपके उसमें. नव्या आपने बेटा 2 टैब ओपन कर रखे,
अब आपको, मुझे नहीं पता आपको समझ में आएगा या नहीं, बट आपने दो टैब ओपन कर रखे हैं, या तो आपने दो मोबाइल में ओपन कर रखे हैं। अगर दो मोबाइल में नहीं कर रखे तो इसी मोबाइल में आपने दो टैब चला रखे हैं, जिसमें आप मुझे दो बार सीन दिख रही हो। दो बार जब आप मुझे दिखाई दे रही हो, इसमें आपने दो टैब, तो आवाज वो गूंज रही होगी मेरी। समझ में आई बेटा मेरी बात? अच्छा, जो भी आपके पास जो भी बड़ा है पर्सन, या फिर मदर फादर, जिसको भी चलाना आता है, उनसे कहिए एक टैब को क्लोज कर दे। समझ रही हो बेटा मेरी बात को? आपको आवाज इसलिए नहीं सुनाई दे रही है, आप दो बार आपने ये टैब ओपन कर रखा बेटा। यानी कि दो बार जब मैं सुनाई दे रही, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी आवाज गूंजेगी। समझ में आई बच्चे मेरी बात? समझ में आ गई ना? हाँ। तो अब एक टैब को जो है वो क्लोज कर दो, ऊपर से चली जाओ जहाँ पे दो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको, टू। वहां से जाकर के एक स्क्रीन जो है वो मेरी एक क्लोज कर दो, दूसरी वाली में आवाज क्लियर आ जाए, है ना बेटा? चलिए एक बार व्यूइंग का प्रेजेंटेशन समझा देते हैं, शॉर्ट में समझा देती हूँ। नॉर्मल व्यू में जो भी आपने वर्क किया है ना, व्यू टैब में जाओगे, नॉर्मल बटन में, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में, आपको